मेरा मौसा पर मालिक है, तो झगड़ों के डर से मुझे पानी तक भी नहीं दिया। आज उसको चढ़ावा में आकर के फिर तो उठपटांग वाली बातें किया और अपनी माँ को बीती हुई बात को याद दिला दिया। देखो, जो होना था वो हो गया, उस बात को भूल जाओ। मैंने अपना पति गंवा चुकी हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती कि इस अवस्था में मैं अपना पुत्र को खो बैठूं। पति का तो दुख सहने में मुझे इतनी शक्ति मिला क्योंकि तू दोनों भाई मेरे साथ था। अगर तुम दोनों को कुछ हो गया, रे कैसे जिएगी ये बुढ़िया, वो के ना नहीं जोड़ना, क्योंकि ये काबर किला में उधर का दुश्मन है। रहने को शरण नहीं दिया। काल झगड़ू बात जान तो काल मेरे बाबा को सिर का दिया। बिरला बना क्या मैं होता मैं तो ये चाहती हूँ
जो हमारे कुल में हो चुका है, जो झगड़ू ने किया है, उसका सजा अवश्य भगवान देंगे। पर मैं ये नहीं चाहती कि ये बात फिर हमारे कुल खानदान में दोबारा दोहराया जाए, ताकि कोई तरह की अगर अनर्थ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी। इसलिए मैं मां होकर के तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम सोहनी जाने की बात मत करो, तुम नहीं जानते हो। देखो बेटा, तुम तो समझदार हो, तुम पंडित भी हो और पढ़े लिखे भी हो, और तुम्हारा जो भाई है वो तो तुम खुद जानते हो ये मूर्ख है। किला शुरनी के अंदर में ऐसा अनर्थ हुआ, हम तो ये जानते हैं कि किसी भी क्षत्रिय कुल में किसी भी घर में इस तरह की घटना न हो जो एक बाप अपने पिता को बंद कर दे। शुरनी के अंदर में बेटा बहुत विचित्र कहानी हुआ है। हाल झगड़ू वो किसी को भी नहीं पहचानता है। एक बात जिसको तुम काल झगड़ू कहती हो, झगड़ू कौन है? देखो वो हमारे जेठ हैं, उन जेठ के दो पुत्र हैं। जिसका बड़े पुत्र का नाम झगड़ू और छोटे के नाम कागा है। पर मैं तो हमेशा ये समझा जो भगवान मुझे 4 पुत्र दिया है, मेरे लिए तो जैसे मेरा पुत्र आल्हा और रुद्र है, उसी तरह से पुत्र मेरा झगड़ू और कागा भी है। झगड़ू कागा हमारा दो पुत्र का चचेरा भाई हुआ। हाँ माता जला, आगे क्या हुआ? देखो जब तुम्हारा भाई को जन्म हुआ, पंडित ने आकर के सारा रचना किला शुरनी के अंदर में रच दिया। उनके हाथ में शनि ग्रह है, 5 आम भरे जा लाइए, पंडित जी को भोजन करवाइए, जिससे आपका पुत्र का शनि ग्रह दूर हो जाएगा। बेटा मैं तुम्हें संक्षेप में बताना चाहती हूँ, सारी कथा अगर मैं बताऊं तो मेरी तो अब वैसे ही उम्र बीत गई है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, वो 5 आम भरेगा शुरनी के अंदर में बेटा एक काल बनकर के उतर गया, और जिसका परिणाम ये हुआ तुम्हारा चचा का सिर कट गया और मैं विधवा बन गई। और विधवा बनकर इन दोनों भाई को लेकर के मैं किस तरह से जिंदा हूँ, किस तरह से पाली हूँ, वो तो विधाता जानती है और इन संसार के लोग देख चुका है। इसीलिए तू तो पढ़ा लिखा है, इसको समझाओ, कहो कि शुरनी नहीं जाने के लिए पति तो मैंने खो दिया हूँ, अगर मैं पुत्र खो दिया तो समझो बेटा जो मेरा बूढ़े का सहारा जो होगा वो भी छीन जाएगा। मैं किसके सहारे रहूंगी संसार में, तुम्हें बतलाओ कैसे उसमें तुम्हारा भी था, उसका भी था, तुम्हारा चचा कोई बेईमान भी नहीं था, फिर भी काटा। बहुत तरह की बातें हो गई परिवार में, पर तेरे चचा जी ने ईमानदारी से आधा उसे दे दिया और आधा लेकर के खुद अपने वो किला में आना चाहता था। पर झगड़ू के तो नेत्र में बदले की था, उसने झूठी से दावत दे करके तुम्हारे चाचा को तुम्हारे भाई को ले गया। चाचा मैं बेटा को मुंडन करूंगा, तुलसी उद्यापन होगा, मैं पुत्र हूँ, हमसे गलती हो गया, आप मेरे दरबार में आकर के भोजन कीजिए। भोजन के बहाने ले गया
माँ बहुत रोता है, माँ के सामने में झूठ बोलने पड़ता है। आज बोलेगा झूठ, माँ को बोल देता है कि माँ महल में चले जाओ, मैं जंगल ना शिकार खेलने के लिए। माँ से छल कमा कर दोनों चोरी झूठ बोलकर चलते थे। सही बात, सही बात। ना कहो जैसे तुम कहते हो मैं मानने के लिए बैठे यार, मैं सोगी नहीं जाना है माँ, जहाँ भी महल में तुम हो, मैं दोनों दोस्त खाना खाने के लिए जंगल जा रहा हूँ। क्यों नहीं बेटा, देखो दोनों भाई चले जाओ, समय से खेत कूद भी कर लेना, और तुम्हारे लिए मैं सुंदर भोजन बना करके भी रखती हूँ। समय से चले आना और दरबार में भोजन भी कर लेना। अगर तुम्हें मैं नहीं देती हूँ तो तू जानता है रे यार खटे फूटलिया ये बेटा झूला
बच्चे हूँ। अच्छा बाबा कितना हो गया हमसे, चलिए। सुनो, मैं तुम्हें दिया था 2 रुपया हाँ, केला लाने के लिए। अच्छा ठाकुर को मैं भोग लगाऊंगा, क्या किया? बाबा 2 ठो तो रुपया आप दिया था, हाँ, तो 1 जोड़ा परवा ले लिया। बेहुदा परवल या परवल? ओ परवल उसको कहता है। हाँ। 1 रुपया को परवल लिया, अच्छा, बचा 1 रुपया। हाँ, तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए 3 ठो सामान लिया। क्या क्या किया? मिठाई लिया भगवान को भोग लगाने के लिए। मिठाई कहाँ पर है? मिठाई आप कहना कहिए, एक तो हम रास्ते में खा गए। अरे बेहुदा, मिठाई जो लिया है, मिठाई ले आओ। देते हैं बाबा, रुकिए। वो कहना एक कोटा चमारने मुझे हमरा अपनी अग्नि घम घमने बाबा मोनी के मर चल गए। बाबा 1 ठो तो रसगुल्ला लिया था भगवान को भोग लगाने के लिए। अच्छा, तो 1 ठो तो खा लिया। बोलो। 1 ठो यहाँ है। अरे बेहुदा, रास्ते में तुमने खा लिया, ये कैसे खा लिया है रे? देखिए बाबा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब मैंने मिठाई लेकर आ रहा था, अच्छा, वो भी मिठाई मुझको ठेस लगा ईटा में। अच्छा। मैंने गिर गया, मेरा मुंह में मिठाई आ गया। अरे बेहुदा, वो भी तुम खा लिया। अरे ठाकुर जी भोग के कैसे में लगाएंगे रे बेहुदा? ठाकुर जी का भोग लगाएंगे खेसारी के साग है भात। सुन लो, ठीक है, यहाँ आसन को लगाओ, समझा ना? टाइम हो चुका है। बाबा हम तो चिंतोले नहीं लिया है, कैसे शुद्ध करेंगे? अरे बेहुदा, ये है मुंह ऐसे कर देते नहीं, दूरे सार कहा के तू केला धमधमाई छते शांत रहना, हम साफ करे छिए। बाबा बोलो। रुक जाइए अभी रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, तेरी और मेरी मुलाकात अभी बाकी है। मैं तुम्हें बोला हूँ साफ करके वासनी लगाओ, तुम सो रहा है कैसे? बाबा इस पर सो करके हम इसलिए सो गए, इसलिए जांचे हैं कि कहीं कांटा आ गया तो बाबा को चुभ जाएगा। अरे बेहुदा, काटा नहीं करता हमको। आपको नहीं करता है? नहीं। हमको हुआ कि बाबा को कर जाएगा, इसलिए नहीं। सो- चल। चलिए बैठिए।
कुशल में माँ डोला है, अच्छे कुशल में देवा है, अच्छे कुशल में उड़ा है। क्या भैया अपने बहन को कभी याद नहीं आया जो मेरी छोटी बहन है? मेरी बात कहा था कि बेटा राजौरी में बहन गौरा है। सुनिए, अगर आप किला सुरगी में प्रवेश कर चुके हैं तो जो बात मैं कहती हूँ उसे कुशल पूर्वक आपको सुनना है। किला सुरगी के अंदर में चप्पा चप्पा पर भैया झगड़ू ने अपनी सेना को लगा दिया है। अच्छा, वहाँ पर इंसान तो क्या काग पंछी भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन आपकी बहन गौरा की चौतराई होगी। जितना भी कारनामा है वो सबसे बड़ी भाभी अभिकर्चना है। सबसे पहले अगर आप दोनों भाई साधु देश में सुरली में आए हैं तो पहले आपको निवास भैया झगड़ू के दरबार में करना होगा, तो किसी को पता न चले जो ये रुदल है और ये देवा है। भैया जी को दरबार में प्रवेश करने के बाद भाभी को इच्छा अवश्य होगा जो कौन ऐसा महात्मा है जो हमारे दरबार में पधारे हमारे महल में पहुंचेंगे। जब आप भाभी को दरबार में जाएंगे, भाभी आपको स्वागत करेंगे, वहां पे आपको छल करना होगा। जब अगर भाभी आपसे पूछे कि महात्मा भोजन करना है तो आपको कहना है भोजन करने से पहले आपको किला सुरगी के अंदर में कहाँ राज खजाना है, कहाँ पे तोप का गोला है, कहाँ पे बम बारूद रखा हुआ है। हम महात्मा हैं, हमको पूरा सुरगी का परिक्रमा करवा दो और आपके पीछे आपकी बहन छाया बन करके खड़ी रहेगी। जहाँ पे आपका दिक्कत होगा आपको हर रास्ता दिखाने के लिए आपकी बहन वहाँ पे मौजूद रहेगा। पर भूल से कोई भी ऐसी गलती मत कर देना जहाँ पे आप दोनों का जान जोखिम में पड़ जाए। और भाभी से छल करके जहाँ पे बड़े भैया जी बम बारूद बंदूक गोला रखे उस दरबार में प्रवेश करना है। सबसे पहले किला सुरगी के अंदर में बड़े भैया जी को सबसे बड़ा ताकत है उसका बम गोला बंदूक। सबसे पहले आपको उसको विध्वंस कर देना है। तुम जो कहता है मैं सारे बात को समझ लिया है, या ताली का आवाज कहाँ से आता है? बड़े भैया ताली की आवाज बड़ी हरी कंचना भाभी की दरबार से आती है। जिस समय आपने सारंगी पर चढ़ करके गंगा पार किए मैं उसी समय समझ गई। बड़े बड़े मुनि महात्मा को देखिए नौका पर सवार होकर के गंगा पार करते हैं। जब आपको मैंने मोहनी मुरली और सारंगी पर आप तो दोनों भाई गंगा पार किए तो मैं समझ गई कुछ न कुछ कारनामा विधाता का है। भैया होशियारी रहना, इसी भेष में आप दरबार में प्रवेश कीजिए और मुझे यहाँ पर मत रोकिए। आगे का तो कार्यक्रम सुरगी में होगा, वो रास्ता दिखाने के लिए आपकी छोटी बहन सुरगी में प्रवेश लेगा। मुझे आज्ञा दीजिए जो आपसे पहले मैं अपने दरबार में हाजिर हो जाऊं।